भारत की जानिब से पानी छोड़ने के असरात दरियाओं में शदीद तूफ़ानी चिनाब, सतलुज, रावी दरिया बिखर गए। पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। हेड गंडा सिंह के मकाम पर सतलुज में पानी की सतह 22 फीट तक जा पहुंची। हेड गंडा सिंह पर पानी का बहाव 1,90,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हिफाजती बर्न टूटने से रहायशी आबादियाँ शदीद मुतासर। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोट नैना के मकाम पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक तक पहुँच गया। रावी में जस्टर के मकाम पर बहाव 1,50,000 क्यूसिक तक पहुँचने का खदशा। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 2,88,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। भारत की तरफ से माथुपुर हेड वर्क से भी पानी छोड़े जाने का इम्कान। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। कई देहात का बहावल नगर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाकपतन में दरिया सतलुज में बाबा फरीद पुल के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैलाब के बायस दर्जनों देहात का पाकपतन से ज़मीनी राब्ता कट गया। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हिफाजती बर्न टूटने से रहायशी आबादियाँ शदीद मुतासर। सैलाबज़दा इलाकों से मकीनों का इनखला। रेंजर्स, फौज और पुलिस की मदद हासिल। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावल नगर और बहावलपुर के अजला मुतासर इलाकों में 130 कश्तियाँ, 115 OPM, 1300 लाइफ जैकेट्स फराहम। हज़ारों शहरियों और मवेशियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुतासरा इलाकों में 67 फ्लड रिलीफ और 38 मेडिकल कैंप्स कायम। वज़ीर-ए-आज़म के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज तर करने के अहकामात। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर इजलास। सैलाब मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद के इनखला के लिए ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात, खैमों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। सतलुज के मुतासरा इजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 1,74,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। हुक्काम की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ज़िला कसूर से लेकर नीचे इस्लाम हेड वर्क्स तक वो इस वक्त तुग़यानी की जद में हैं। चनाब, सतलुज और रिवर रावी तीनों के अंदर मीडियम से हाई लेवल फ्लड का अंदेशा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में हम देखें सियालकोट, नारोवाल, कसूर और इससे मुल्का इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा या थोड़ी सी ज़्यादा बारिशें होंगी। तकरीबन 1,90,000 लोग रिवर सतलुज के फ्लड प्लेन वाले एरिया से निकाले गए हैं। दरिया चिनाब, सतलुज और रावी में तुग़यानी का सामना है। आइंदा 2 रोज़ में दरिया में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। सियालकोट, नारोवाल और कसूर के नालों में भी तुग़यानी का खतरा है। तमाम सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन NDMA के वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, रवां साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज़्यादा हैं। सितंबर में बारिश का एक और सिलसिला मुतवक्की है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, वफाकी हुकूमत सूरत हाल पर पूरी तरह नज़र रखे हुए है। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर NDMA का अलर्ट जारी। सतलुज के करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों का इनखला। अब तक 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कसूर में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। खैरपुर, ढाका के करीब लोहे का पुल सैलाबी पानी की नज़र। पुल टूटने से कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज के पानी से ओट शरीफ की कई आबादियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी कटाव का अमल भी जारी। दरियाई चनाब में चन्यूट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। सैलाब की वार्निंग जारी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 8 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। बहावलपुर में दरियाई सतलुज की तबाहकारियां। सैलाबी पानी ने मसाफात और शहरी इलाकों को लपेट में ले लिया। सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। पानी के तेज बहाव के बायस मुतादिद देहात के हिफाजती बंद टूट गए। पसरूर में नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 77,000 क्यूसेक का रेला अंजली पुल भी बहा ले गया। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तर्क कलामी की खबर की तरदीद। कहा, सलमान अकरम राजा हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं। उनका अपना कोई मसला होगा, ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी।
समझ नहीं आई मेरे बच्चों को क्यों उठाया। इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बानी की सेहत ठीक है, एक आंख में थोड़ा सा मसला है। सियासत से ताल्लुक नहीं, मेरा काम सिर्फ पैगाम देना है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने मेरा इस्तीफा तस्लीम नहीं किया। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक सियासी कमेटी की आज दोबारा मीटिंग होगी। सियासी कमेटी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फैसला करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ही हैं अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए महमूद अचकजई का नाम बानी ने दोहराया है। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया नहीं था, जुबानी कहा था। इस्तीफा मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जेल में बानी पीटीआई की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। बानी को अखबार भी मुहैया किए जा रहे हैं। मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। सितंबर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में जाने ना जाने का फैसला बानी पीटीआई ने करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के सरगना बानी पीटीआई नहीं, ये पूरे सलाह मशवरे प्लानिंग के साथ हुआ है। और ये प्लानिंग कहाँ और किसकी सरबराही में हुई? बानी पीटीआई की सरबराही में। और उसके बाद ये एहतजाज मुकर्ररा अहदाफ दिए गए उसके लिए। वो मुकर्ररा अहदाफ क्या थे? दफाई तनसीबात थी। कानून जिसने भी तोड़ा है वो किसी का भांजा है, भतीजा है, बेटा है, वो हैंडसम है, वो पॉपुलर है, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई में मुलविस अफराद को अदालतों ने सजाएं सुनाई। 9 मई के अदालती फैसलों पर पीटीआई झूठा वावेला कर रही है। तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। रियासत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। अलीमा खान के बेटे ने गलती नहीं की तो बाहर क्यों भागे? क्या अलीमा खान को याद नहीं बेटे को किस तरह बैरून मुल्क भेजा गया था? क्या बानी पीटीआई के भांजे कानून से बालातर हैं? कानून शिकनी करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। बानी पीटीआई के मशवरे से ही 9 मई की प्लानिंग की गई। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई ने मुनज़्ज़म बगावत की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की खुसूसी गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा ज़रताज गुल के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इसी नौयत के दूसरे केसेस भी ज़ेरे समाअत हैं। इन केसेस में मुतल्लिका फ़रीक़ैन का जवाब आना है अदालत के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस मोहम्मद एजाज खान ने समाअत की। ज़रताज गुल ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई करने के फैसले को चैलेंज किया है। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तन्हा नहीं निमट सकता। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। ग्रीन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब का नुकसान हुआ। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लडिंग और दरियाओं में तुग़यानी से माली और जानी नुकसानात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल से दर्जनों घर सफाई हस्ती से मिट गए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की। कस्टम के जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म की कस्टम निज़ाम को फेसलेस और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाकर शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। अमरीकी रियासत एरिज़ोना की फ़ज़ा गर्दो गुबार में डूब गई। हर मंजर धुंधला गया। हबूब तूफान ने पिनाल काउंटी में फिनिक्स शहर तक आसमान स्याह कर दिया। हवाएं 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हाथ देने का 50 फीट से भी कम। ड्राइवर्स के लिए खतरनाक सूरत हाल। मुतअद्दिद दरख्त उखड़ गए। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद। कई सड़कें जुज़वी तौर पर ब्लॉक। एमरजेंसी नाफिज। 50,000 से ज़ायद घर और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम। फिनिक्स एयरपोर्ट पर टर्मिनल 4 को जुज़वी नुकसान। कई फ्लाइट्स मुतासिर। नेशनल वेदर सर्विस की मजीद तूफान और शदीद बारिश की पेशगोई। तूफान के बायस सांस लेने में दुश्वारी। माहिरीन का मास्क पहनने और सफ़र से गुरेज का मशवरा।